आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड 1 की। ये इस वीडियो का सेकंड और फाइनल पार्ट है। इसमें हम मांगा से चैप्टर 87 को कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले थैंक यू कि आपने पिछली वीडियो का व्यू और लाइक टारगेट पूरा कर दिया। यू गाइज आर रियली ऑसम। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस एपिक से भी एपिक वीडियो को शुरू करते हैं। गारो को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, पर एकदम से उसकी आंखें खुलती है। वो अपने आप को एक कमरे में पाता है। वो कहता है मैं कहाँ हूँ। जब भी उसको अपनी साइड में रखे हुए एक टेबल पे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा था मॉन्स्टर एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो यानी कि तुम जिंदा बचे, तुमने अच्छा काम किया। अभी बाहर मत जाना क्योंकि सारे हीरोज तुम्हारे पीछे पड़े हैं। हमने तुम्हारे लिए एक आउटफिट तैयार किया है, उसे पहनकर बाहर आ जाओ। गारो अपनी टी शर्ट को पहनते हुए सोचता है मेरी पूरी बॉडी में दर्द होने लग रहा है। मैं अपने हाथ पैरों को भी अच्छे से नहीं हिला पा रहा हूँ। उसे याद आता है कि कैसे उन सारे हीरोज ने उसकी अच्छे से धुलाई की थी। वो उस कमरे से बाहर जाने लगता है और उसे खून की स्मेल आने लगती है। बाहर जाकर वो देखता है कि जिन लोगों को उस अमीर आदमी ने भेजा था उन सबको मॉन्स्टर एसोसिएशन ने पकड़ लिया है। उन सभी लोगों को एक नए विलन ने पकड़ लिया था और जो वो नया विलन था या फिर कहूँ तो जो वो नया मॉन्स्टर था वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में शामिल होना चाहता था। गायरो कहता है लगता है जो हमने एडवर्टाइजमेंट की थी वो काम आई। वो नया मॉन्स्टर कहता है मैं हूँ मशीन गोड G5। जब मैं यहाँ पर आने लग रहा था तो रास्ते में मुझे लोग मिले थे। जब ही गारो को अपने सिर में एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो गारो। गारो सोचता है कि क्या ये टेलीपैथी है। वो सभी मॉन्स्टर कहते हैं कि हमें इन सबको मार देना चाहिए। कुछ मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, पर उन मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक मेंबर मार देता है जिसका नाम था किंग द रीपर। इसका थ्रेट लेवल था डेमन। किंग द रीपर कहता है मैंने बहुत इंतजार कर लिया, मैं अपनी एलर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पर जब भी मशीन गोड G5 कहता है मैंने इनसे लड़ाई की है और मुझे लगता है कि जो इनके बैटल आर्मर है वो कॉम्बैट में हमारे काम आ सकते हैं। जब भी वहाँ पर सुपर एस नाम की विलन आ जाती है जिसे हमने पहले सीजन 2 में भी देखा है। सुपर एस कहती है चिंता मत करो, मैं इन्हें अपना बना लूंगी। वो उनके ऊपर अटैक करती है और इस अटैक की वजह से वो सब उसके प्यार में पागल हो जाते हैं और वो एकदम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पर किंग द रीपर कहने लगता है इनके अलावा भी मुझे एक और ह्यूमन की स्मेल आने लग रही है, बाहर आ जाओ। गारो बाहर आ जाता है। गायरो कहता है तुम जल्दी उठ गए। गायरो कहता है तुम जल्दी उठ गए गारो। बाकी सारे मॉन्स्टर्स गारो को मारना चाहते थे क्योंकि वो अभी भी एक ह्यूमन था। पर जब ही गारो कहता है ये मेरे पीछे कौन है, उसके पीछे मॉन्स्टर किंग ओरोची खड़ा था। मॉन्स्टर किंग कहता है तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। एक दिन के अंदर अंदर किसी भी हीरो का सिर यहाँ पर लाओ। जब भी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आकर कहता है मेरे पास बुरी खबर है, सिल्वर फैंग और बाकी सब बच गए और उन्होंने सेंटिकोरो को हरा दिया। इससे पहले गोकेत्सु भी हार चुका है। हमने अपने 2 टॉप फाइटर्स को खो दिया है। जब भी हमें उन 2 मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि सोनिक को भी मॉन्स्टर बनाना चाहते थे, जिनका नाम था गेलविंड और हेलफायर फ्लेम। गेलविंड कहता है मुझे नहीं लगा था हम अपने 2 टॉप फाइटर्स को बैटल से पहले ही खो देंगे, शायद इसलिए गारो को रिक्रूट करने लग रहा है। पर फिर भी वो उन दोनों जितना ताकतवर नहीं है। दूसरी तरफ गायरो किंग द रीपर से कहता है गारो अभी बाहर गया है, जाओ और उसका पीछा करो। वैसे तो ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है, पर हमें इसके अलावा एक और बोनस चैप्टर भी दिखाया जाता है। इसमें बेसिकली ये था कि सोनिक अपने आप को लाइट फील करने लग रहा था मॉन्स्टर सेल को खाने के बाद। उसे लग रहा था कि वो पहले से हल्का और फास्ट है, पर असल में उसे मॉन्स्टर पावर नहीं मिली थी क्योंकि उसने लिटरली मॉन्स्टर सेल को पकाकर खाया था, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ और उसे बहुत देर टॉयलेट में बैठना पड़ा और इसी की वजह से वो पहले से हल्का हो चुका था। तो यहीं पर ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो इस वीडियो पे 500 व्यूज और 20 लाइक्स पूरे कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।